दोस्तों, मैं अख्तर हुसैन हूं और आप हैं इस वक्त मेरे साथ न्यूज दिल से भारत पर। पूरे भारत में रमजान व रामनवमी एक साथ मनाया जा रहा था। हिंदू समुदाय के लोग अपने घरों में रामनवमी का व्रत रख रहे थे, तो वहीं मुस्लिम समुदाय के लोग अपने घरों में रमजान के रोजे रख रहे थे। बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से ये दोनों त्योहार अपने घरों में मनाया जा रहा था। लेकिन जैसे ही रामनवमी की यात्रा निकली, भारत के कई राज्यों में नफरत का वो मंजर दिखाई दिया जिसे देखकर आप दांतों तले उंगली दाब लेंगे। कितने मदरसों को, कितनी मस्जिदों को, कितने गरीब के घरों को जला दिया गया, उजाड़ दिया गया। उसे देखकर ऐसा लगता है कि क्या ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम पर निकाली गई रामनवमी का जुलूस है, जो मर्यादा में अपने आप में बहुत ही महान है, लेकिन उनकी महानता को कलंकित करने वाले ये लोग जो रामनवमी के नाम पर जुलूस निकाल के आतंक फैलाते हैं, तलवार लहराते हैं, कट्टे लहराते हैं और पुलिस प्रशासन अपनी आंखों पे पट्टी बांधकर देखती रहती है। मैं पूछना चाहता हूं बिहार की सरकार से, नीतीश कुमार जी से पूछना चाहता हूं, तेजस्वी यादव जी से पूछना चाहता हूं कि नालंदा के बिहार शरीफ में जो हुआ, आखिर आपने उसको रोका क्यों नहीं? ये उपद्रव करने वाले लोग, ये दंगा फैलाने वाले लोग, ये मस्जिदों को जलाने वाले लोग, ये कौन हैं और कहां से आए हैं? रामनवमी के नाम पर आतंक फैलाने का लाइसेंस इनको किसने दिया? आखिर क्यों नहीं रोका आप लोगों ने? और अगर नहीं रोका है तो अब उन पे कार्रवाई कब करोगे? रामनवमी के नाम पर, चाहे वो कोलकाता हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो बिहार हो, हर जगह आतंक फैलाया गया है और इस आतंक से पूरा भारत नहीं, पूरी दुनिया जो है दुखी है। वो इसलिए दुखी है कि जो मुस्लिम समाज शांतिपूर्ण ढंग से अपने घरों में रोजे रख रहा है, इबादत कर रहा है और भारत में रहकर संविधान के दायरे में, अपने कानून के दायरे में वो सारे काम कर रहा है, उन मुसलमानों को प्रताड़ित करने के लिए रामनवमी जैसे जुलूस को निकाला जा रहा है और उनकी मस्जिदों के सामने खड़े होकर गंदे गाने बजाए जा रहे हैं, ईंटें पत्थर फेंके जा रहे हैं, तलवार लहराए जा रहे हैं। उसके बाद भी इस देश की गोदी मीडिया को दिखाई नहीं देता। वो कहती है कि हिंदू समुदाय के लोग क्या रामनवमी भी नहीं मनाएंगे? पिछले 70 सालों में रामनवमी सभी लोग मना रहे थे, लेकिन इस प्रकार का दंगे जैसा माहौल कभी नहीं बनता था। लेकिन पिछले 8 सालों में इस देश को न जाने किसकी नजर लग गई कि हर त्योहार पर दंगे जैसा मंजर दिखाई देता है और मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जो गरिमा है, उनकी जो इज्जत है, उसको नीलाम करने का काम ये दंगाई कर रहे हैं, जो रामनवमी के नाम पर जुलूस निकाल के मस्जिदों में आग लगा रहे हैं, मदरसों में आग लगा रहे हैं, आतंक फैला रहे हैं। बड़े दुख की बात है, नीतीश सरकार तो नाकाम है ही है, लेकिन भारत सरकार भी पूरी तरह से फेल है। हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी आंखों पे पट्टी बांधकर बैठे हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जल रहे हैं मुसलमानों के घर, जल रही हैं मुसलमानों की मस्जिदें, जल रहे हैं मुसलमानों की किताबें, उड़ रही हैं धज्जियां मुसलमानों की, और भारतीय जनता पार्टी के ये नेता अपने घरों में बैठे मजे ले रहे हैं कि आतंक का एक ऐसा चेहरा भारत में बन गया है कि अगर राम का नाम आता है तो किसी की हत्या कर दी जाती है, अगर रामनवमी आता है तो कहीं आग लगा दी जाती है। इस दंगे से संबंधित कुछ लोगों का ट्वीट मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, आप मेरी बात गौर से सुने। वसीम अकरम त्यागी जी लिखते हैं, धर्म आपका, जुलूस आपका, गालियां हमें क्यों? हमारे खिलाफ भड़काऊ नारे क्यों? हमारे घरों में आगजनी क्यों? हमारे धार्मिक स्थलों के सामने हुड़दंगबाजी क्यों? उनकी बेहुरमती क्यों? इन घटनाओं पर समाज के हितैषी मौन क्यों? धार्मिक गुरु बताएं, ये कौन सा धर्म है? कांग्रेस पार्टी के सांसद लिखते हैं इमरान प्रतापगढ़ी, नालंदा का ऐतिहासिक अजीजिया मदरसा जहां अब सिर्फ खाक बाकी है, दंगाइयों ने आग लगा दी, सैकड़ों साल पुरानी हजारों किताबें जलाकर खाक हो गईं। त्योहारों में निकलने वाले जुलूसों की निशानियां कितनी शाही हैं। पहले नाम बदलो, जो बचे उसे उजाड़ दो, फिर जो बच जाए उसे जला दो। अगले ट्वीट में सदफ आफरीन लिखती हैं, 31 मार्च को रामनवमी की शोभा यात्रा में भीड़ ने बिहार में सबसे पुराने मदरसा अजीजिया को आग लगा दिया।
मदरसे में लगभग 4500 किताबें थी। इस मदरसे को बीबी सोगरा ने तामीर कराया था, जो बिहार के इतिहास में सबसे ज्यादा गरीबों की मदद करने वाली महिला थी। बीबी सोगरा ने मदरसा अपने शौहर अब्दुल अजीज की याद में बनाया था। इस मदरसे में अब तक अनगिनत लोगों की तालीम हासिल की है। पिछली सदी में मुसलमानों ने जितने भी बड़े लोग बिहार शरीफ के इलाके में निकले हैं, उनमें से अधिकतर इसी मदरसे से पढ़ाई करके निकले हैं। अगले ट्वीट में प्रियांशु कुशवाहा लिखते हैं, बिहार शरीफ में सांप्रदायिक उन्माद को जन्म देकर भाजपा अपनी रणनीति में सफल हो गई। 2024 और 25 का चुनाव तक भाजपा हर बड़े मौकों को सांप्रदायिक रंग देकर भुनाने की कोशिश करेगी। नीतीश तेजस्वी की सरकार को बदनाम करने के लिए नोएडा की मनु मीडिया भी अपने काम पर लग चुकी है। कृपया आप सभी, और एक बहुत अच्छा कमेंट इन्होंने कहा है, आप देख रहे होंगे जो फोटो मैं आपको दिखा रहा हूं, एक तरफ प्रभु श्री राम है, वो कह रहे हैं दंगाइयों से कि मेरा मंदिर इधर है, लेकिन दंगाइयों में से कुछ लोगों ने कहा कि हमें पेमेंट तो मस्जिद जाने पे मिलती है। एक फोटो और मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, आप गौर से देखें उसे। ये दंगाई जो दिन में मस्जिदों में आग लगाते हैं, मुसलमानों के घरों को तोड़ते हैं, नफरत फैलाते हैं, और शाम को दंगा फैलाने के नाम पर जो पैसा मिलता है, उस पैसे से शराब खाने पे जा करके शराब खरीदते हैं, दारू खरीदते हैं और पीते हैं। हैदर आजम लिखते हैं, कल शाम 5 बजे बिहार शरीफ, जिला नालंदा, बिहार के मेरे डिजिटल दुनिया मॉल पर अज्ञात लोगों ने हमला करके सारा सामान लूट लिया। मुंबई में रहने के बावजूद बिहार के लोगों को रोजगार देने हेतु हमने वहां कारोबार शुरू किया था। इस प्रकार के हादसे देखकर कौन आएगा बिहार में काम करने। यह हैदर आजम के शोरूम का एक वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। हैदर आजम ने बिहार में काम शुरू किया था ताकि बिहार के लोगों को रोजगार दिया जा सके, लेकिन रामनवमी के नाम पर दंगा करने वाले दंगाइयों ने उनके शोरूम को कैसे लूटा है, जरा एक बार आप देखिए। देखा आप लोगों ने, ये वो दंगाई हैं जो राम का नाम लेके जुलूस निकालते हैं। ये वो दंगाई हैं जो मस्जिद और मदरसों के सामने खड़े होकर राम का नाम लेके मुजरा करते हैं। ये वो दंगाई हैं जो मदरसों में आग लगाते हैं, और ये मस्जिद और मदरसों पे ही जाके रुकते हैं। इनके पास रुकने के लिए और कोई जगह नहीं। और दंगा फैलाने वालों को शय कौन देता है, ये पूरी दुनिया जानती है। अगर ये ऐसे ही रहा तो एक दिन भारत की एकता और अखंडता को निगल जाएंगे ये दंगाई और दंगाई सोच रखने वाले लोग, जो बढ़ावा देते हैं इन दंगों को। रामनवमी के नाम पर दंगा फैलाना, रामनवमी के नाम पर मस्जिदों को आग लगाना, रामनवमी के नाम पर लूट करना, राम के अस्तित्व को बदनाम करना, उनकी मर्यादा को ठेस पहुंचाना, ऐसा कर रहे हैं ये भगवाधारी जो मस्जिद के सामने मुजरा कर रहे हैं।
मैं दोनों सरकारों से कहना चाहूंगा, बिहार की सरकार से और भारत सरकार से, मुसलमान ईमानदारी पूर्वक, शांति पूर्वक अपने रमजान के महीने में रोजे रख रहा है। अगर वो कोई जुलूस निकालता है तो इस प्रकार की कोई घटना कहीं मात्र आपको सुनने को मिलेगी, लेकिन रामनवमी की घटना पिछले 8 सालों में लगातार हो रही है और इन घटनाओं में हर साल किसी न किसी की मौत होती है, किसी न किसी की हत्या होती है, किसी न किसी का घर जला दिया जाता है, कहीं मस्जिदें फूंक दी जाती हैं। तो ये अकस्मात नहीं हो सकती, ये प्री प्लान है और गोदी मीडिया इस पर चिंगाड़े मार के चिल्लाती है कि एक बड़े विशेष वर्ग को रामनवमी मनाने का अधिकार नहीं है अपने ही मुल्क में। अरे कौन रोकता है आपको? आप रामनवमी मनाओ ना। 70 सालों से भी तो रामनवमी मनाई जा रही थी, आखिर क्यों नहीं जगह जगह आग लग रही थी, क्यों नहीं दंगे हो रहे थे? लेकिन पिछले 8 सालों में जो हुआ है वो भारत की जनता को सोचने पे मजबूर कर रहा है। मैं सभी हिंदू भाई और मुस्लिम भाइयों से कहूंगा कि आपसी सामंजस्य बनाए रखें, नफरत बाजों के बहकावे में मत आए, दंगे मत करें, आग मत लगाएं, एक दूसरे के प्यार मोहब्बत को खत्म ना करें, भारत की एकता और अखंडता को ना तोड़ें, क्योंकि भारत एक ऐसा मुल्क है जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी मिलकर रहते हैं। महात्मा गांधी ने कहा था, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मत दे भगवान। तो मेरे दोस्तों, भारत की एकता और अखंडता को बचाए रखिए और इन नफरतबाजों से दूर रहिए और नफरत फैलाने वालों के खिलाफ कदम उठाइए, इनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाइए ताकि ये दोबारा से किसी के घर में आग ना लगा सके, किसी धर्मस्थल को ना जला सके और हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ ना सके। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और वीडियो को इतना शेयर करिए कि मस्जिदों के सामने मुजरा करने वालों तक ये खबर जरूर पहुंच जाए और सरकार इसका संज्ञान ले, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। एक भारत नेक भारत। जय हिंद, जय भारत।